आने वाले 2 से 3 महीने आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं जितने आप सोच भी नहीं सकते, और आप वहम में घूम रहे हो, आप भ्रम में घूम रहे हो। सरकार ने पूरी की पूरी तैयारी चाक चौबंद कर ली है। उन्होंने आगे आने वाले 2-3 महीनों में पूरा खाका बना लिया है भर्ती को पूरा करने का, परंतु आप भ्रम में भटकते फिर रहे हो कि एग्जाम पता नहीं कब होगा और फिजिकल पता नहीं कब होगा, तब जाके होगा, अब होगा तब होगा। ऐसे ही आपके जैसी मूर्खता पहले भी लोगों ने पहली वाली भर्तियों में करी, वो अपने घर पड़े हुए हैं और हो सकता है आप भी उनमें हो। ठीक है, तो जो बातें बताई जा रही हैं उनको विश्वास करके आप सही मान लीजिए तो आपका फायदा हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किसी ने नहीं सोचा था, कोई नहीं सोच रहा था। मैं तो बता रहा था और भी लोग बता रहे थे कि भाई फिजिकल बहुत जल्दी होंगे। मैंने बोला था कि सीपीओ का फिजिकल का एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आया था, वही काम दिल्ली पुलिस में हुआ, क्योंकि सरकार को इस समय इन भर्तियों को चुनावी मुद्दा बनाना है तो वो इनको पूरा करके गिनेंगे, उनको नियुक्ति पत्र बांटने हैं। पर आपको बात समझ में नहीं आ रही, 60,000 पद जीवन के स्वर्णिम पद हैं, पर तुमको समझ में नहीं आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो भुगतना, जिसको जो समझ लेगा उसका काम निश्चित रूप से बन जाएगा। मैं हमेशा बताता चला आ रहा हूं, अब भी बता रहा हूं, अगर बात समझनी है और ढंग से चीजों को करना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए और तरीके से आने वाले 25 दिनों तक जो जो बातें बताई जा रही हैं या जो जो बातें मैं बता रहा हूं वो आप समझ लीजिए थोड़ा मोटा मोटा, तो आपके लिए सारे काम सुलभ हो जाएंगे। नहीं मानेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और साथ में जो ये 2 महीने आगे के हैं, ये 2-3 महीने हैं, इनमें आपका सब कुछ हो जाएगा, ये बात आप निश्चित रूप से मानिए। जो सूचना है, जो पूरी की पूरी बातें हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, इस समय आप में से क्या काम कर रहे हैं बच्चे एग्जाम डेट के चक्कर में पड़े हुए हैं, बच्चे फिर फिजिकल के चक्कर में। भाई अपने फिजिकल को भी आधा पौना घंटा जाकर के आप तैयार करते रहो। घंटा मतलब किलोमीटर 2 किलोमीटर आप नॉर्मल जॉगिंग वॉकिंग करते रहो, जिससे आपके पैर, जिससे आपका सांस बना रहे और आपकी दिन भर की थकान भी दूर हो। दौड़ने से फिट रहोगे, पूरे दिन बैठोगे। केवल वो पढ़ो जो एग्जाम के लिए जरूरी है, केवल वो देखो जो एग्जाम में आएगा। अगर पेड कोर्सेज के चक्कर में और कोर्स पूरा करने के चक्कर में पढ़ोगे तो निश्चित रूप से मरोगे। मेरी बात सुन लेना। शाम को 7:30 बजे आज मैं एक मिक्स प्रैक्टिस सेट के साथ आऊंगा, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी के में लेके आऊंगा। वो आप जरूर दीजिएगा बहुत अच्छे ढंग से। 7:30 बजे लाइव मेरे को मिलना मैक्सिमम लोग, ठीक है। और डेली ये लाइव टेस्ट चलाऊंगा। साथ में अभी कल से आपके लिए जीके के और हिंदी का जो बड़े बड़े टॉपिक हैं जो समझ में नहीं आते, उनकी थ्योरी क्लासेस में आपके चलाने वाला हूं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये बात ध्यान से आप मेरी सुन लीजिए। अब मैं आपको 2-3 चीजें यहां पे बता देता हूं, गंभीरता से सुन लीजिए। सरकार की जो मंशा है, एक मिनट, सरकार की जो मंशा है वो आपका एग्जाम 17 और 18 फरवरी को करवा देने की है। और जहां तक सूचना है कि लगभग पेपर होने के 15 से 20 दिन बाद, ये हो सकता है ये चीजें डिले भी हो जाएं, परंतु आपको यही मान करके चलना है। ये खबर मेरे पास एक नहीं 3 जगह से आई है, ठीक है। सरकार की मंशा है कि एग्जाम होते ही जल्दी से जल्दी आपकी आंसर की जारी की जाए, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करी जाए, उसके बाद जल्दी से जल्दी यानी कि मोटा मोटा 20 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। पेपर होने के 20 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको दौड़ने के लिए 10 से 15 दिन का ही समय मिलेगा। यह बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि सरकार की मंशा है कि मोदी जी की जो रैलियां उत्तर प्रदेश में होंगी, उन्हीं रैलियों के माध्यम से आपके नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप ये सोच सकते हैं, अगर सोच लो चुनाव के बाद दौड़ जाएगी, बहम में हो भाई साहब बहुत तगड़े और माथा पीट के रोगे। आप में से माथा पीट के रो रहे हैं कांस्टेबल वाले, सीट भी पूरी नहीं हुई, 60,000 सीटें खाली रह जाएंगी, ठीक है। अब खाली कैसे रह जाएंगी? चलो मान लिया कि एग्जाम में तो वो अगर कम बच्चे, अगर स्कोर कम हो जाएगा तो वो कट ऑफ को कम लगा के आपको फिजिकल के लिए कॉल कर लेंगे। बट अगर 10 से 15 दिन में दौड़ ही तैयार नहीं हुई तो उसका कोई समाधान नहीं है, ठीक है। अगर आप दौड़ ही पास नहीं कर पाए तो इसलिए हल्का हल्का जॉगिंग भी करते रहो, आधा घंटा रोज, और अपना पढ़ते भी रहो भाई, क्योंकि सरकार की यही मंशा है कि वो आपको नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी आपके हाथ में दे दें। उसको चुनाव के लिए काउंट करेंगे। मेरी बात अभी भी मान लो, नहीं तो फिर भगवान मालिक के बेरोजगार तो हो ही भाई, आगे भी रहने वाले हो। थोड़ी बात कड़वी है, बुरी मत मानना। अगर मानोगे तो नुकसान, मतलब मानोगे तो फायदा तुम्हारा है, नहीं तो नुकसान भी तुम्हारा है। क्योंकि किसी कोचिंग वाले को, किसी चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस सबका अपना अपना फायदा होना चाहिए। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, पर सीधी सच्ची दिल से दिल तक की बात कर रहा हूं। और समझ लीजिए बात, अगर आप इस मौके को चूक गए, भाई साहब बोल के देखो, 60,000
बच्चे सीपीओ जैसी भर्ती में 1500 भर्ती में 1500 पदों की भर्ती में ऑल ओवर इंडिया कॉम्पीट करते हैं। ठीक है, लड़के परेशान हो रहे हैं। एएलपी के लिए 5,500 वैकेंसी आई है और पूरे इंडिया के लिए आई है। आपके लिए 60,000 यूपी के लिए आई है। ठीक है, आप ये चीज सोच के चलो, 60,000 भर्ती बहुत होती है, बहुत। आपकी सोच से भी बड़ी भर्ती होती है। थोड़ा सा तरीके से चलो, हिंदी और रीजनिंग को लपेट करके मारो, निश्चित रूप से आपका काम होगा। और एक बात बताता हूं मैं आपको, पेपर जितनी जल्दी होगा कट ऑफ पर भी उतना ही असर पड़ेगा। पेपर जितना डिले होगा कट ऑफ पर असर 2-3 चीजें डालती हैं। बच्चे कितने पेपर में बैठे, पेपर का लेवल क्या था, आसान होगा, बच्चे ज्यादा बैठेंगे तो कट ऑफ आई जाएगी, है ना। पेपर भारी होगा तो कट ऑफ कम जाएगी। इन सब चीजों पे चीजें वेरी करती हैं। और पेपर कितनी जल्दी हो रहा है, बच्चों को कितना कम टाइम कम मिल रहा है ना, तो इसमें छाती मत पीटोगे, हाय मेरे को कम टाइम मिल गया। भाई समझदारी से, रणनीति से चलो, तरीके से काम आपके हो जाएंगे। इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है। हिंदी और रीजनिंग 1 महीने से चिल्लाता आ रहा हूं, पर जो सुन लेगा उसका काम बन जाएगा। कट ऑफ पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, ये मतलब आपके एग्जाम वाली पर भी और फाइनल वाली पर भी। हो सकता है कि एग्जाम वाले के बाद दौड़ इतने बच्चे क्लियर ही ना कर पाए कि सेकंड मतलब फाइनल कट ऑफ लगाने की कुछ बात रह जाए, है ना। जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ, जैसे 60 नंबर भी आ गए तो बेचारा क्या, उसको तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, मौज हो गई उसकी। तो इस मौके को जाने मत दो भाई, मत जाने दो। सारे काम छोड़ करके पढ़ाई करो। मैं छांट करके चीजें आपके लिए पहले भी ला रखी हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको पढ़ते रहो भाई, देखते रहो और बिल्कुल जुड़े रहो। अपने भाई बंधुओं को भी जोड़ दो और सारी की सारी चीजें, जो चीज मैं बता रहा हूं आने वाले 25 दिन तक, जो पढ़ा रहा हूं, पढ़ के जाना, निश्चित रूप से फायदा होगा। बेवकूफ मत मानना। अभी मैं जब आपको इंटरव्यू दिखाने शुरू करूंगा यूपी पुलिस एसआई के, आपको पता लग जाएगा कि रामजी की पाठशाला किस कदर बच्चों के लिए मेहनत करता है। तो इसी अच्छी बात के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मेरा नाम भी जान लीजिए, राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।